श्री गणेशाय नमः। बुद्ध अर्थात हमारा विचार, हमारी थिंकिंग कैपेसिटी, हमारी सीखने की क्षमता, हमारी लर्निंग एबिलिटी और जो हमारा विस्मय में डाल देने वाला जादुई कम्युनिकेशन होता है वो। तो बुद्ध कर्क राशि में 22 अगस्त को सुबह 6:47 पर गोचर करने जा रहे हैं। और कर्क राशि किसके आधिपत्य में आती है? तो कर्क चंद्रमा के आधिपत्य वाली राशि है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान सूर्य नारायण ब्रह्म के नेत्रों से उनका जन्म हुआ है और चंद्रमा का जन्म भगवान के मन से हुआ है। चंद्रमा मनसो जाता, और हमारे मन पर अधिकार करते हैं चंद्रमा। और अगर कर्क राशि में बुद्धि के देवता बुद्ध का गोचर हो रहा है तो मन और बुद्धि का ये संयोग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए रहने वाला है अगर सही चीज़ें आप कर ले गए तो। बुद्ध ऐसे प्लैनेट है साथियों जिनकी अगर प्रैक्टिकल होकर बात करूं, एकदम निष्पक्ष होके, तो आज के समय में चाहे एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, एक पढ़ने लिखने वाला छात्र हो, बिजनेस चलाने वाला व्यापारी हो, सबको इनकी ज़रूरत पड़ती है बिना किसी इफ बट के। 3 ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हमें सक्सेस पर ले जाने के लिए आज के समय में बहुत ज़रूरी है। पहला, किसी भी विषय के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हम कितना अच्छा उसका विश्लेषण करते हैं, कितनी अच्छी उसकी जांच पड़ताल करते हैं। दूसरा, हमारी जो जादुई भाषा है वो। और तीसरा, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब चीज़ों के बारे में अच्छाई बुराई से सोचना, भविष्य में हमारे ऊपर उन चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब विषयों को क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। और ये सब हमें बुद्ध के द्वारा ही दी जाती हैं। तो आज गोचर का ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। हर एक राशि के विषय पर हम डिटेल से बात करेंगे। पंडित आशीष वत्स जी के दिशा निर्देश में इस गोचर को तैयार किया गया है और साथ में आपको बताए जाएंगे आवश्यक उपाय। तो चलिए बुद्ध गोचर के अपने इस कार्यक्रम को हम राशिवार शुरू करते हैं। मेष राशि, एरीज। मेष राशि के जातकों के लिए बुद्ध का कर्क राशि में गोचर पारिवारिक जीवन और भावनात्मक सुरक्षा पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। आपकी जो इमोशनल चीज़ें हैं उसकी ओर आपका ज़्यादा ध्यान रहने वाला है। इस समय आप अपने परिवार और घर की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने रिश्तों को ज़्यादा सुधारेंगे, उसकी ओर आपका ज़्यादा रुझान रहेगा। अगर फैमिली में कहीं कुछ दिक्कत चल रही थी तो उसे भी आप ठीक करेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संवाद में ज़्यादा संवेदनशीलता रहेगी, ठीक से आप लोगों से बात करेंगे, भाषाई मर्यादा में रहेंगे। तो फैमिली के लिहाज से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए गोचर है। आप अपने घर के वातावरण को, जैसा मैंने कहा, सुधारने के लिए काफ़ी कुछ करेंगे और न सिर्फ लोगों के मन को सुधारेंगे बल्कि अपने घर में भी कुछ सुधार करेंगे, रिनोवेशन वगैरह करवाएंगे। घर खर्च इस गोचर की अवस्था में होगा, चीज़ों को आप ज़्यादा आरामदायक बनाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह पर भी आपका खर्च बुद्ध कराने जा रहे हैं। इस समय पुराने जो आपके घर के मसले थे, हो सकता है ये ज़मीन जायदाद से जुड़ा मामला हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मामला हो, इन सब चीज़ों से, पैतृक संपत्ति की बात हो, इन सब चीज़ों पर आप बातचीत करेंगे और काफ़ी अच्छे नज़रिए से चीज़ों को सुलझाने का आपका प्रयास रहेगा। ध्यान रखना है कि आपको अपने इंटेलेक्ट और इमोशन में बैलेंस बनाकर चलना है। न ज़्यादा बौद्धिक होना है, न ज़्यादा तीखापन अपने स्वभाव में लाना है, न ज़्यादा इमोशनल होना है। आपको आर्ट ऑफ बैलेंस इस गोचर में बना के चलना होगा। उपाय क्या करें? तो जो किन्नर समाज है उसको यथाशक्ति दान दक्षिणा आपको देते रहना चाहिए। वृषभ राशि, टॉरस। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुद्ध का ये गोचर आपके संवाद में, कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा सुधार करेगा। छोटे भाई बहनों और जो आपका स्थानीय परिवेश है, आस पड़ोस है, उससे आप ज़्यादा रिश्ते अच्छे बनाएंगे। काफ़ी सोशल रहने वाले हैं, परिवार को साथ लेकर चलेंगे। इस समय आप अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि कहीं आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है, किसी को आप पसंद करते हैं, प्रपोज वगैरह करना चाहते हैं, तो इस गोचर अवधि में कर सकते हैं। बुद्ध की शक्ति आपके साथ रहेगी। भाषा आपकी काफ़ी मधुर रहने वाली है। आपके शब्दों में भावनात्मक गहराई रहेगी, कोमलता रहेगी, जो आपके संबंधों में सुधार लाएगा। पहले से अगर किसी के साथ शादीशुदा जीवन में है, कुछ मनमुटाव था, दिक्कत चल रहा था, तो उसे भी आप सही दिशा में ले आएंगे। छोटी यात्राएं
घरेलू यात्राओं की संभावना है। अब कैसी यात्राएं होंगी, तो ये व्यापारिक यात्राएं होंगी। अगर बिजनेसमैन है तो किसी और शहर का, किसी और देश का, किसी और राज्य का आप जा कर के वहाँ की मार्केट के बारे में रिसर्च करेंगे कि अगर हम यहाँ अपना बिजनेस लगाते हैं तो कैसा चलेगा। इन सब चीज़ों से जुड़ी आपकी यात्राएं रहेंगी। और अगर वर्किंग प्रोफेशनल है, कहीं जॉब वगैरह करते हैं, तो भी आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी। बुध का ये गोचर आपको अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताने के लिए प्रेरित करेगा। उपाय क्या करें, तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को हर बुधवार वाले दिन हरी मूंग का दान कर दीजिएगा, बस इतना ही करना है। मिथुन राशि जेमिनी, मिथुन राशि के लिए बुध का कर्क राशि में गोचर वित्तीय मामलों पर ज़्यादा ध्यान आपका केंद्रित करवाएगा। आपकी जो आय और खर्च का असंतुलन है ना, वो इस अवधि में बढ़ सकता है। अचानक धन खर्च आपका बढ़ेगा, और ये भी बता देता हूँ किस सेक्टर पे बढ़ेगा। आपकी हेल्थ पे बढ़ सकता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे बढ़ेगा, और पुरानी कुछ EMI हैं जो आपने चीज़ें ली थी, उसके ऊपर भी आपका खर्च इस अवधि में थोड़ा बढ़ सकता है। तो टेंशन मत लीजिएगा, जीवन में अप एंड डाउन लगा रहता है। अपने धन से संबंधित मामलों को लेकर, जैसा मैंने कहा, ज़्यादा भावुक मत होइएगा। आज खर्चा हो रहा है तो कल आप कमाई भी कर लेंगे। यह समय आपके लिए वित्तीय योजनाओं और निवेश पर पुनर्विचार करने का भी हो सकता है। इसका क्या अर्थ है, अगर कहीं पैसा लगाने जा रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से, शेयर मार्केट के किसी जानकार व्यक्ति से सलाह ले लीजिएगा, अपनी कुंडली दिखा लीजिएगा, उसके बाद पैसा लगाइएगा, फ़ायदा होगा। हालांकि इस अवधि में फिर भी मैं सलाह दूंगा कि कोई बड़ा निवेश मत करिएगा, छोटे छोटे निवेश आप कर सकते हैं। भावनाएं आपके ऊपर कहीं ना कहीं इस अवधि में हावी रहेंगी, तो थोड़ा सा अपनी भावनाओं से आप दूर रहिए, उसको नियंत्रण में रखिए, अन्यथा अपने कामकाज से आप थोड़ा सा भटक सकते हैं, आपकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है। उपाय क्या करें, तो बुध के पौराणिक मंत्रों का 108 बार स्फटिक की माला पे आपको जाप करना चाहिए। कर्क राशि कैंसर, कर्क राशि के जातक को बुध का गोचर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि बुध सबसे ज़्यादा आपकी भावनाओं और विचारों पर प्रभाव डालते हैं। और आप भी ये जानते होंगे कि एक व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों का जोड़ भर होता है। जैसा वो आपको दिखता है, वो अपने विचारों की वजह से दिखता है। इस दौरान आप अपने आंतरिक विचारों और भावनाओं के बारे में चिंतनशील रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा फिलॉसफिकल माइंड वाले रहेंगे। बुध वैसे भी हमें फिलॉसफी में बहुत आगे ले जाता है। आप अपने व्यक्तिगत जीवन और संबंधों में अधिक स्पष्टता के साथ संवाद करेंगे। अगर कोई झगड़ा झंझट है, कोई दिक्कत चल रही है, कुछ मतभेद है, तो साथ बैठेंगे और चीज़ों को सुलझाएंगे और बहुत स्पष्टता से बात करेंगे। आत्मनिरीक्षण और एक होता है ना कि पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट के लिए, स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए लर्निंग फेज वाला आपका ये चैप्टर रहेगा। जितना ज़्यादा सीखने पे आप अपना एम्फेसिस रखेंगे, जोर रखेंगे, आने वाला समय आपको सक्सेस की उतनी अच्छी कहानी दिखाएगा। हालांकि इस समय आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल विचारों तक चीज़ों को सीमित मत रखिए, कुछ प्रोफाउंड एक्शन भी लीजिए, ग्राउंड वर्क भी करिए। केवल विचारों में खोए रहेंगे तो उससे कहीं कुछ बदलेगा नहीं। उपाय क्या करें, तो भगवान गजानन की आराधना करिए। गणपति अथर्वशीर्ष का सुबह उठ के पूजा पाठ के समय एक पाठ कर लिया करिए। सिंह राशि, लियो, सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर आपके आंतरिक विचारों, रहस्यों, योजनाओं और मनोभावों के संदर्भ में विशेष रूप से प्रभाव डालेगा। अगर कोई योजना बना के चल रहे हैं बिजनेस को लेकर, परिवार से जुड़ी कोई बात हो गई है, मन में कोई रहस्य है, तो सबसे मत बता दीजिएगा, कई लोग इसका गलत फायदा उठा लेंगे। आपके आइडियाज़ को चोरी करने वाले भी आपके अगल बगल बहुत हैं, तो थोड़ा सा अपने आइडियाज़ को लेके कॉन्शियस रहिए, अपने मन में बात रखिए। अवचेतन मन पर यह गोचर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव थिंकिंग में मत रहिएगा, क्योंकि अगर आप नेगेटिव थिंकिंग में रहेंगे तो हो सकता है बुध उसको ही आगे बढ़ा दें। बी पॉजिटिव, अपना काम करते रहिए, बुध का अच्छा सहयोग मिलेगा। इस समय आत्मनिरीक्षण यदि आप करेंगे और जो आपके आंतरिक विचार है जीवन को लेके, अपने भविष्य को लेके, परिवार को लेके, उसका अगर गहराई से आप निरीक्षण करेंगे तो ज़रूर अपने निरीक्षण से आप कुछ न कुछ अच्छा अपनी लाइफ के लिए इस अवधि में कर सकते हैं। यह समय आपके लिए मानसिक शांति और स्पिरिचुअल जर्नी वाला है। कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिक बनाएगा बुध का गोचर, और आपको
जीवन के जो वास्तविक प्रश्न हैं उसके विषय में आपको अवगत कराएगा। हाँ, अपने थॉट्स के विषय में आपको काफ़ी क्लियर रहना चाहिए। जब आपको काम करना है तब काम करिए, जब आपको आध्यात्म की ओर उन्मुख होना है तब आध्यात्म की ओर उन्मुख होइए। दोनों में थोड़ा सा बैलेंस रखिएगा। ओवर थिंकिंग, अनावश्यक चिंता आपको नहीं करनी है। उपाय क्या करें? तो गणपति सहस्त्र नाम का पाठ आपको प्रत्येक बुधवार वाले दिन कर लेना चाहिए। कन्या राशि वर्गों, कन्या राशि के लिए बुध का कर्क राशि में गोचर सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा। इस अवधि में आपका काफी ज्यादा सामाजिकरण होगा, बड़े बड़े लोगों से आप संपर्क में आएंगे, आपकी भाषा लोगों को आपके पास लाएगी। मित्रता और भविष्य की योजनाओं पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे, फ्यूचर ओरिएंटेड रहेंगे, गोल बनाएंगे, भविष्य में कैसे आपको आगे बढ़ना है, इन सब बारे में इस अवधि में आप काफी ज्यादा विचार करेंगे और उस पर काम भी करेंगे। दोस्तों और सामाजिक नेटवर्क के साथ अपने संबंधों को इस अवधि में आप मजबूत करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, जितना ज़्यादा आपका सोशल नेटवर्क इस आज के समय में मजबूत रहेगा, उतना ज़्यादा आपके सक्सेस चांसेस बढ़ जाएंगे। इस समय में आप नए लक्ष्यों को न सिर्फ निर्धारित करने वाले हैं, बल्कि उसको प्राप्त करने के लिए कैसे उस पर क्रियान्वयन करें, क्या योजना हो, ये सब आप बिल्कुल एकदम बना के चलेंगे और काफ़ी अच्छा आप मान के चलिए कि पेशेवर जीवन में बुध की सहायता से करने जा रहे हैं। किसी निकट फ्रेंड के साथ या फ्रेंड सर्किल के साथ मिलके कुछ स्टार्टअप वगैरह भी आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बुध सोचने की क्षमता देता है। तो आपकी जो सोच है कुछ अलग हट के आपको कुछ न कुछ, कोई बिजनेस, कोई स्टार्टअप छोटा मोटा ही सही शुरू ज़रूर करवाएगी, तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए। उपाय क्या करें? भगवान गणेश की आराधना करनी है और प्रत्येक बुधवार वाले दिन उनको दूर्वा आपको अर्पित करना चाहिए। तुला राशि के बंधुओं, लिब्रा, तुला राशि के साथियों, बुध का गोचर आपके कैरियर और पेशेवर जीवन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, ये आप नोट कर लीजिए। इस समय में आपके काम पर आप अपना अधिक ध्यान देंगे, अपनी पेशेवर छवि को काफ़ी ज़्यादा सुधारने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, उसको पूरा करेंगे, ओवर टाइम करेंगे। अगर मैं सीधे कहूँ तो घर से ज़्यादा ऑफिस में आपका समय बीतेगा। तो एक वर्क इंटीग्रेटेड माइंडसेट आपका रहने वाला है। हाँ, थोड़ा अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर आप चिंतित रहेंगे कि भविष्य में पैसा आएगा या नहीं, जो पैसा खर्च हो रहा है क्यों हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पैसे को लेकर उथल पुथल माइंड में आपके रहने वाली है। कार्यस्थल पर संवाद की भूमिका, कम्युनिकेशन की भूमिका, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अपने प्रोफेशनल रिश्तों को काफ़ी ज़्यादा ईमानदारी से डील करिएगा। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव होगा, क्योंकि बुध वाणी पर प्रभाव डालते हैं, तो आपकी वाणी में प्रभाव और अधिकार बुध बढ़ा रहे हैं। यह समय आपके लिए नए पेशेवर अवसरों का भी है। अगर आप चाहते हैं कि जहां आप काम कर रहे हैं उससे अच्छा काम कर सकते हैं, आपको अपनी योग्यता के अनुरूप काम नहीं मिल रहा है, तो भाई अपने ऊपर काम करिए, कुछ नया सीखिए और किसी नई फर्म के साथ भी इस अवधि में आप जुड़ सकते हैं। उपाय क्या करना है? तो एक सीधा सा उपाय है, ध्यान करने की आदत विकसित करिए। जितना अपने माइंड को शांत रखेंगे उतना ज़्यादा बुध आपको सपोर्ट करेंगे। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर कैसा रहेगा? तो जो लोग उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, पीएचडी, मास्टर्स या किसी अन्य एजुकेशन में एडमिशन लेना चाह रहे थे, फॉरेन जाके, विशेष रूप से विदेश जाके पढ़ना चाह रहे थे, उनके लिए बुध अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे अगर आपका कोर्स कम्युनिकेशन से जुड़ा है, क्रिटिकल थिंकिंग से जुड़ा है, वर्बल एबिलिटी से जुड़ा है, फाइन आर्ट से जुड़ा है, ये 2-4 क्षेत्र तो ऐसे हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट इस अवधि में अच्छी ग्रोथ नोटिस करेंगे। लंबी यात्राओं और आत्मविकास, ये 2 चीज़ें आपके लिए इस गोचर में चलेंगी। आध्यात्मिक यात्रा पे आप निकल सकते हैं, हफ्ता 10 दिन हो सकता है, कहीं उत्तराखंड या हिमाचल चले जाएं, किसी मंदिर या किसी मठ में चले जाएं, वहाँ पे ध्यान वगैरह करें, एकांत में आप समय बिताएंगे और खुद की खोज में, खुद की जो ऊर्जा है उसकी खोज में, उसके विकास में आप लगे रहने वाले हैं। इस अवधि में आप इस समय में कुछ नई चीज़ें भी सीख सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपनी स्किल को आप इम्प्रूव कर सकते हैं।
फ्रेशर्स मतलब कि जिन्होंने अभी कोई कोर्स करके वो कॉलेज से बाहर निकले हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप अपनी पढ़ाई लिखाई पे, अपने बौद्धिक ज्ञान पे, अपने प्रैक्टिकल नॉलेज पे थोड़ा सा आप जोर देंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, तो कोई अच्छी नौकरी भी इस अवधि में बुध आपको दिला देंगे। विदेशी स्थानों की यात्रा करना, नए सांस्कृतिक अनुभव करना, कल्चरल डिस्कोर्स हो गया, फूड, आर्ट, सिनेमा, रिलीजन, इन सब के बारे में आप सीखेंगे इस अवधि में। जो आपका एक वाम पक्ष है, जो कला पक्ष है, उसको आप डेवलप करेंगे। बुध का ये गोचर आपको मानसिक और बौद्धिक स्तर पे काफ़ी सशक्त बना रहा है, ऑलरेडी मैंने बना दिया है। हालांकि थोड़ा सा अपनी ऊर्जा को आप सही दिशा में लगाइएगा। सब कुछ एक साथ करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार में एक लक्ष्य लीजिए और उसके ऊपर लग जाइए। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उपाय क्या करना है? तो भगवान गणेश की आराधना आपको भी करनी है बुध गोचर की अवधि में। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिएगा और भगवान गणेश को मोदक का भोग आपको लगाना चाहिए। धनु राशि, तो धनु राशि के बंधुओं, वित्तीय मामलों पर, फाइनेंशियल स्टडीज़ पर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। किस शेयर में पैसा लगाएं, कैसे अपना पैसा बचाएं, कहाँ पे हम किस तरह से टैक्स से बच सकते हैं, मतलब इन पॉजिटिव वे, सकारात्मक वे में, लीगल तरीके से, इन सब चीज़ों पर आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। खासकर व्यापारी हैं तो साझेदारी के मामलों पर, अगर साझेदार आपके साथ आपका काम कर रहा है, पार्टनरशिप में आप बिजनेस चला रहे हैं, तो साझेदार के साथ आपके संबंध ज़्यादा अच्छे बनेंगे। उधार लेने से इस अवधि में मैं आपको सलाह दूंगा, बचिएगा। उधार लेकर निवेश बिल्कुल मत करिएगा। जितनी पूंजी है उसी में आगे बढ़िए। इस समय में आपको अपने वित्तीय मामलों पर थोड़ा सा अधिक सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कोई करीबी व्यक्ति गलत तरीके से आपके धन का दुरुपयोग कर सकता है। निवेश और वित्तीय योजनाओं पर पुनर्विचार आपको एक बार फिर से कर लेना चाहिए। पैसा कहाँ, किस शेयर में लगाना है, किस कंपनी में लगाना है, किस व्यक्ति के द्वारा लगाना है, इन सब मामलों पर थोड़ा सा बैठ के समझ लीजिएगा और एक बार अपनी कुंडली ज़रूर दिखा लीजिएगा। बुध का गोचर आपको अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रेरित करेगा कि भाई अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को आप मैनेज करिए, वरना दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा तर्कसंगत दृष्टिकोण आपका रहने वाला है। इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस, अगर पेशेवर जीवन में है, वर्किंग प्रोफेशनल है, इन्फॉर्मेशन का आपके पास भंडार रहेगा और उसका आप बढ़िया से एनालिसिस भी करेंगे और ये दोनों चीज़ें मिलके आपको सक्सेस दिलाएंगी। उपाय क्या करना है? तो भगवान गणेश को सिंदूर आपको अर्पित करना चाहिए। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के साथियों, बुध का ये गोचर जो आपके व्यक्तिगत संबंध हैं, पारिवारिक संबंध हो गया, शादीशुदा संबंध हो गया, पति पत्नी के संबंध हो गए, इसको सुधारने के लिए, इसमें सकारात्मकता लाने के लिए, फैमिली मैटर्स में एक पॉजिटिविटी लाने के लिए प्रेरित करेगा। यह समय आपके वैवाहिक जीवन को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाएगा और जो आपका साझेदारी वाला मामला है, साझेदारी मतलब प्रोफेशनल साझेदार, व्यवसाय से जो जुड़े हुए मामले हैं, उसको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना रहा है। हेल्थी कम्युनिकेशन रहेगा, खुल के बातचीत हर मुद्दे पे करेंगे। अपने जो आपके जीवन साथी हैं उनके साथ विचारों और भावनाओं को आप साझा करेंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेंगे। अपने हृदय की बात उनसे आप इस अवधि में कहना सीखेंगे। चूँकि आप काफ़ी बंद प्रकृति के हैं तो कहना सीखिए। बुध का ये गोचर आपको अपने संबंधों में, जैसा मैंने कहा, सुधार लाने का मौका देगा। अगर कुछ परिवार के पुराने मामले अटके थे, विशेष रूप से ज़मीन से जुड़े हुए, तो उसको आप काफ़ी पॉजिटिव तरीके से, प्रेमपूर्ण रवैये से, भाईचारे से सुलझा लेंगे। शब्दों को थोड़ा सा संतुलित रखिएगा और धैर्य अपने मन में आपको रखना है। उपाय क्या करें? तो भगवान गणेश की आराधना करिएगा, गणपति सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा और किन्नर समाज को आपको दान दक्षिणा देते रहना है। कुंभ राशि के बंधुओं, बुध का गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है? तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है, क्योंकि इस समय में आपको थोड़ी कमजोरी का, शारीरिक कमजोरी का अनुभव हो सकता है। तो सात्विक भोजन लीजिए, समय पर सोइए, समय पर जागिए, चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस रखिए। डिसबैलेंस आपको नहीं रहना है। कार्यस्थल, डेली रूटीन और वर्क स्पेस में आप कुछ छोटे छोटे पॉजिटिव चेंज करेंगे। जैसे हो सकता है जल्दी उठेंगे, जल्दी सोएंगे, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी चाहिए, आपकी लर्निंग एबिलिटी कैसी है, घर का वास्तु कैसा है, आपके ऑफिस का वास्तु कैसा है, इन सब
विषयों पर आपका थोड़ा सा ध्यान केंद्रित होगा और उसका आपको सकारात्मक रिजल्ट भी मिलेगा। इस समय आपको अपनी दिनचर्या में, जैसा मैंने कहा, सुधार लाने की ज़रूरत है। अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी थिंकिंग में सुधार लाने की ज़रूरत है। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी। अगर पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छे अवसर आपके हाथ में आ रहे हैं। साथ में आपको अपनी योग्यता भी बढ़ानी है और योग्यता बढ़ाएंगे, अवसर बढ़ेंगे तो आपकी कमाई भी बढ़ेगी। बुध का यह गोचर आपको अपने कार्यक्षेत्र में विशेष रूप से 2 चीज़ें सिखाएगा, अनुशासन और फोकस्ड रहना, ध्यान केंद्रित करना। हालांकि आपको अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का मैंने शुरू में कह दिया था ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखेंगे? तो शरीर पे, मन पे ज़्यादा तनाव नहीं डालना है। थोड़ा सा चीज़ों को लाइटली लेना सीखिए। हर चीज़ को एकदम दिल से लगा के मत बैठ जाया करिए। उपाय क्या करना है? तो प्रत्येक दिन गौ माता को रोटी और गुड़ का आपको भोजन करने से पहले, नाश्ता करने से पहले, पूजा करने के बाद सबसे पहला ये काम करना है। करेंगे, फ़ायदा आपको महसूस होगा। अंतिम राशि मीन राशि। तो मीन राशि के जातकों, बुध का कर्क राशि में जाना आपके प्रेम प्रसंगों को, आपके लव मैटर्स को गति दे रहा है। किसी के साथ बहुत लंबे समय से प्रेम प्रसंग में थे, लव रिलेशन में थे, कपल थे, तो इस अवधि में शादी की बात चालू हो सकती है। रचनात्मकता मतलब आर्टिस्टिक अप्रोच, कल्पना शक्ति, थिंकिंग एबिलिटी, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई होगी। आपका जो डेली वर्क है, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, गृहिणी हो, आप किसी भी लाइफ के फील्ड में हो, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग चीज़ों को एकदम बदल देगी। बच्चों से जुड़े मामले पर बुध सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। खास तौर पे अगर आपका बच्चा 15 से 20 वर्ष का है तो उनकी संगत का, उनके स्वास्थ्य का आप खास ख्याल रखिएगा। किसी प्रकार के राहु केतु के संपर्क में उनको आपको नहीं आने देना है। उनकी संगत को आपको कड़ाई से उसको वॉच करना है। इस समय आपकी रचनात्मकता बढ़ी हुई होगी, भावनात्मक रूप से काफ़ी सचेत होंगे। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी दूसरे व्यक्ति का दुख, दर्द, पीड़ा आपको काफ़ी इंटेंसिटी से महसूस होगा। आप अपने शौक और रुचियों पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे। हो सकता है कहीं घूमने फिरने निकल जाएं, कुछ नया सीखना शुरू कर दें, कुकिंग वगैरह, आर्ट वगैरह, या फिर पॉसिबल है कि कोई नया स्टार्टअप ही शुरू कर दें। अपने मन का कुछ काम, स्वांतः सुखाए वाला मामला रहेगा। बुध का ये गोचर आपके नए रचनात्मक प्रोजेक्ट्स में शामिल होने के लिए भी मार्ग खोल रहा है। जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनकी बात कर रहा हूँ। हालांकि आखिरी में आपको भी एक सलाह दूंगा, ये आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपकी ऊर्जा का और भावनाओं का सही दिशा में प्रयोग होना चाहिए। तो ये था बंधुओं बुध का कर्क राशि में गोचर संबंधी एक डिटेल वीडियो। कार्यक्रम को 10 से 15 लोगों के साथ शेयर करके एक अभिमंत्रित रुद्राक्ष फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप भी रुद्राक्ष प्राप्त करिए। कार्यक्रम कैसा लगा इसके विषय में हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराएं। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी जय राम जी की।